नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर जो वीडियो मैं आपके सामने लाता हूं, आज हम लोग पहुंच गए हैं 27 मई को। 27 मई की अगर महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो वर्ष 1964 27 मई के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा जी के नाम से मशहूर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हृदयघात की वजह से यानी कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुआ था। वो प्रसिद्ध तत्कालीन समय के प्रसिद्ध वकील और एक राष्ट्रवादी नेता जिन्हें मोतीलाल नेहरू जी के नाम पर जाना जाता है, उनके पुत्र के तौर पर जाने जाते हैं। मोतीलाल नेहरू जी के बेटे हैं। 1900 उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई यानी मोतीलाल नेहरू जी ने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस से अपनी स्नातक की उपाधि धारण की। साथ ही साथ उन्होंने लॉ की भी अपनी पढ़ाई पूरी की। 1912 में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो भारत वापस आए और अपने पिता से और भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए वे सीधे भारतीय राजनीति से जुड़ गए। 1912 के बांकीपुर के कांग्रेस अधिवेशन में वे एक सामान्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। धीरे धीरे करके कांग्रेस के एक नौजवान, एक प्रबुद्ध नेता के तौर पर वो अपने आप को स्थापित करते चले जाते हैं। 1919 में वे इलाहाबाद होम रूल लीग के सचिव बने। ये वही होम रूल लीग है जिन्हें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। 1920 वर्ष में जवाहरलाल नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जो पहला किसान आंदोलन हुआ, जिसे संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन के नाम पर जाना गया, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, यानी पहले किसान मार्च का आयोजन किया। गांधी जी से प्रभावित जवाहरलाल नेहरू ने 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें बंदी बना लिया गया। 1923 में वे कांग्रेस के अखिल भारतीय कमेटी के महासचिव के पद पर नियुक्त किए गए और किसी भी नौजवान युवा नेता के लिए इस पद पर पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि थी। 1928 वर्ष में उन्होंने अपने साथी, अपने सहयोगी नेताजी के नाम से जाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया। पहली बार पिता और पुत्र यानी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, दो अलग अलग विचारधाराएं सामने दिखाई पड़ती हैं। और इस स्वतंत्रता लीग को कि वो महासचिव भी बने। 1929 कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन रहा। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के लोगों के लिए ये शानदार और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार अधिवेशन के रूप में जाना गया, क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार भारतीय जनता के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इतना ही नहीं, इसी अधिवेशन के दौरान 30 दिसंबर के दिन तिरंगा झंडा को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया। वो एक अलग विषय रहा कि आने वाले समय में ये स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला, लेकिन 26 जनवरी की इस ऐतिहासिक तिथि को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया कि 26 जनवरी को हम अपने देश का संविधान लागू करेंगे, जो कि 1950 वर्ष में किया गया। 6 जुलाई 1949 को वे कांग्रेस के चौथी बार अध्यक्ष बने। ये एक अंतरिम अधिवेशन हुआ था, जो एक विशेष अधिवेशन के तौर पर था जब देश आज़ाद हुआ। और इसी दौरान आप देखेंगे तो कैबिनेट मिशन भी आया। कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके उपाध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व किया और आज़ादी के बाद उन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा गया। अपनी विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत, ऐसे सिद्धांतों के साथ उन्होंने तत्कालीन उस भारत का जो कि ताज़ा अभी आज़ाद हुआ,
विपत्तियों परेशानियों से घिरा हुआ इस देश को एक सुलझे और एक सधे हुए कदमों से आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 27 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं, वैसे तो घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे आपके परीक्षा के बिंदु से महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा मैंने आपके सामने किया। उम्मीद करता हूं कि रोज सुबह मिलने वाला ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम होता है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको सुबह 11 बजे की लाइव क्लास जो इंडियन पॉलिटी की क्लास है और शाम 5 बजे की लाइव क्लास जो कि हिस्ट्री की क्लास है, उसमें भी हिस्सा लेने का, भाग लेने का आपको मौका मिलेगा। उससे भी जुड़िए ताकि अपने परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ा सकिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे।